हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट करेंगे हम। 7.10 स्टार्ट करने से पहले आपने 7.9 पढ़ी होगी, इसके पहले की वीडियो भी आपने देखी है। तो उसमें मैंने डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बताया कि डेफिनेट क्या है, इनडेफिनेट क्या है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। 7.9, 7.10, 7.11 ये तीनों एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है। और लास्ट में आती है मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो आपको सेल्फ करना है। जितने आप क्वेश्चंस कर सकें करें, उसके कोई डाउट्स हो तो आप जब स्कूल में आते हैं तब आप पूछ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज 7 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन को बोर्ड पर देखिए। इंटीग्रेशन 0 to 1 x होल अपॉन में x² + 1। अभी आपको मालूम है 1 डिग्री काम है, तो हम t सपोज करेंगे t इज इक्वल्स टू x² + 1। तो ये हो जाएगा dt/dx इज इक्वल्स टू 2x + 0। तो जाएगा dt/2 इज इक्वल्स टू x dx। फिर से ये फंक्शन x में था तो लिमिट x की है, फंक्शन बदल जाएगा तो लिमिट भी बदल जाती है, ये याद रखिएगा। इस कल भी मैंने कहा था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने। ये देखिए 0, अब बच्चे यहाँ पे 0 to 1 लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए x dx जगह अपन लिखते हैं dt/2, तो बाय 2 को मैंने पीछे कर दिया। इसको आपने क्या लिया था t, इसे ले लिया t। अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग लिमिट कैसे बदलती है। जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो t इज इक्वल्स टू x² + 1, तो t इज इक्वल्स टू 0 + 1, तो t इज इक्वल्स टू 1। जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी, t की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो t की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1/2 log t, ये हो जाएगा 1 to 2, 1/2 log 2 minus log 1, log 2 minus log 1, 1/2 log 2 minus 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/2 log 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 1/2 log 2, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, एक बार और कर लिया हमने। 1/2 log 2। चलिए, तो इसे बता दिया था इसके पहले भी कि 1/2 को ऊपर हाफ कर देते हैं, √2 आ जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर, जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, बाकी तो सब सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। साइन इनवर्स, ये है 0 to 1 साइन इनवर्स लिख लिया होगा सबने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² dx। दिस इज नथिंग बट दिस इज द tan इनवर्स ऑफ x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स की वैल्यू होती है, 2 tan इनवर्स की वैल्यू होती है, यस। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया। तो याद रखिए वापस से, 2 tan इनवर्स x है। जब एक ही फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता तो यूनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटू 1 करते हैं, इंटू 1। तो आप इंटू 1 भी कर सकते हैं, ये 2 को बाहर सपोर्ट कर दीजिए। पर मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट ऐसा लगता है कि tan इनवर्स x अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, dx कर दिया। ये फर्स्ट और ये सेकेंड फंक्शन मान लिए, यस। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस बिगर इंटीग्रेशन d/dx ऑफ tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, होल ब्रैकेट इज क्लोज dx। और इस पूरे के ऊपर आपने यहाँ पे लिमिट रख दी 0 to 1। इसका काम सबसे आखिरी में पड़ेगा, जब अंदर पूरा सॉल्व हो जाएगा, तब इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए लिमिट लगी 0 to 1, आखिरी में काम पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, तो ऐसा कैसा ही है, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस इंटीग्रेशन इसका होता है 1 अपॉन 1 + x², इसकी वैल्यू 2x होती है, ये dx हो गया। इंटीग्रेशन ऊपर लगा दे 0 to 1। समझ में आ गया होगा सबको। ऊपर लिख लिया हो तो हटा देता हूँ मैं, लिखते जाएं सभी साथ साथ में।
इंटीग्रेशन पूरे लिमिट जो 0 to 1 है वो सबसे आखिरी में उसका काम पड़ने वाला है, इसलिए हम 0 to 1 कर दिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड पर देखिए, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये लिमिट इसकी भी है इसकी भी है, तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ 2x tan इनवर्स x 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये काम आपका बचा है, ये आपको काम करना है। मैंने दोनों लिमिट अलग कर दी, 0 to 1 इसके लिए कर दी, 0 to 1 इसके लिए कर दी। इसको t सपोज करेंगे, ऊपर वाला बैलेंस हो जाएगा और उसकी लिमिट हम अप्लाई कर देंगे। इसके पहले जस्ट हमने क्वेश्चन किया है, तो इसके आगे का काम आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन देख लीजिए। 5th क्वेश्चन साइन इनवर्स इंटीग्रेशन 0 to π/2। देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 हटा दो ये। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। यस, साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। अब आपको मालूम है कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए हम इसे कैसा लिखते हैं। इसे ले लिया i इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स, ऐसा कैसा ही है, इसे लिख दिया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे आप, t इज इक्वल्स टू कॉस एक्स ले लिया, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स हो गया, माइनस डी टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर i इज इक्वल्स टू, इस पूरे की जगह लिख देंगे माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये फंक्शन x में था तो लिमिट x की थी, फंक्शन t में बदल गया तो कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट भी बदल जाती है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो t इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये कॉस 0 इसकी वैल्यू 1, इसका मतलब जब x टेंड्स टू 0 था तो t टेंड्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 था तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसके बाद आगे चलें, जब x की वैल्यू क्या रखना है, π/2 रखना है। देखिए ज़रा, π/2 है, 0 to π/2 है। जब x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बराबर कॉस π/2 इज इक्वल्स टू 0। जब x टेंड्स टू π/2 था तो t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। चलिए, तो ये लिमिट हो गई है। इसके बाद हमें ये एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 7.10 के बाद 7.11 एक्सरसाइज पढ़ना है। उसमें हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। उसमें से एक प्रॉपर्टी अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो आपको याद आ जाएगा कि वो प्रॉपर्टी हम 7.11 की प्रॉपर्टी 7.9 और 10 में भी हम यूज़ कर सकते हैं। 7.9, 7.10, 7.11। तो 7.11 में जो प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी आप 7.9 और 10 में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको कि इंटीग्रेशन a से b अगर हो, इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx हो, तो इसे लिखते हैं माइनस इंटीग्रेशन b से a f ऑफ x dx। ये खास प्रॉपर्टी आपको बता दी मैंने। देखिए ये देखिए, तो ये देखिए, अगर a से b f ऑफ x है तो माइनस b से a f ऑफ हो जाएगा। अगर नेगेटिव साइन है पॉजिटिव बनाओ तो लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर ये माइनस का साइन है, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं, माइनस इंटीग्रेशन 1 to 0 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जैसे ही इस 1 को ऊपर और 0 को नीचे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपका काम आसान हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी जो आपको अगली एक्सरसाइज में पढ़ना है वो आपको यहीं पढ़ा दी मैंने। एक प्रॉपर्टी बता दी मैंने कि लोअर को अपर, लोअर लिमिट को अपर लिमिट, अपर को लोअर लिमिट करते हैं तो साइन बदल जाता है, साइन इंटरचेंज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है जो आपको अगली एक्सरसाइज में पढ़ना है, तो नोट करते जाएंगे सभी। अब इसके बाद की स्टेप बता देता हूँ मैं आपको। इसके बाद
इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये है टेन इनवर्स t 0 to 1, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 1 ने पाई बाय 4 माइनस 0, आंसर विल बी पाई बाय 4, पाई बाय 4 विल द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। तो प्रॉपरली करके बता दिया, एक प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन भी बता दिया कि एक प्रॉपर्टी बता दी कि एक प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन देख लीजिए। 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन -1 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसको कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए। ये परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत बता देता हूँ मैं आपको। ये प्रॉपर्टी आपने नोट कर ली होगी। dx एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर -1 to 1 dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्वेश्चन है। अब आप देख के समझ गए होंगे कि सबसे पहले नीचे हम फैक्टर करते हैं, पर नीचे तो फैक्टर किसी के हो नहीं रहे सर, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो 5 के फैक्टर हैं हो नहीं रहे, तो इससे हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि यहाँ पर लगती है। तो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि में हम क्या करते हैं, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, जिसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा dx होल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, x के साथ जो है उसका करते हैं हाफ, ये हो जाएगा 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर को जोड़ते हैं और 1 के स्क्वायर को घटाते हैं, माइनस करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन में 1 2 3, इसे लिख दिया आपने x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 गया 4, इसे लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब इसके आगे आपको सेल्फ करना है, इसके आगे आपको सेल्फ करना है। अब इसके दो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, MCQs देख लेते हैं। इसके MCQs देख लीजिए ज़रा। इसका MCQs है 9 और 10, दो MCQs है। तो इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ और इसके हिंट भी बता देता हूँ। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल x माइनस एक्स क्यूब टू द पावर बाय 3। तो हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेकर जो है वैल्यू पुट करेंगे। तो x स्क्वायर है, तो x टू द पावर 4 है, उसे लिख देंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, और x स्क्वायर को हम t सपोज कर लेंगे, देन वी गेट आंसर। तो 9 और 10, तो 9 का आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, और 10 डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो 9th का ऑप्शन कौन सा हो गया, 9th का हो गया ए, और 10th का कौन सा हो जाएगा बी। तो 10th का हो गया बी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है। अब हम 7.11 में जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें 7.11 में काम आने वाली है। तो 7.11 में जो प्रॉपर्टी हमें काम आने वाली है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ लिखी हुई है, कितनी प्रॉपर्टी है। तो टोटल प्रॉपर्टी जो है वो है पेज नंबर निकाल लीजिए, प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है 7.11 के पहले। उस प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी दे रखा है, पेज नंबर है 341 पेज पे प्रॉपर्टीज़ है। उस प्रॉपर्टी में से मैंने आपको एक प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, देखिए P1 प्रॉपर्टी ने सेकंड नंबर वाली प्रॉपर्टी बता दी है, ठीक है, कि A से B हो तो उसे -B से A लिख सकते हैं। यस, पहली प्रॉपर्टी है। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि A से B f ऑफ x dx हो, तो ये जो है इंटीग्रेशन A से B f ऑफ t dt के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है सर, फंक्शन सेम हो बट डिफरेंट इन वेरिएबल डिफरेंट हो तो उसकी वैल्यू सेम होती है। सर इसका प्रैक्टिकल बताओ, हर चीज़ का हम प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी सही है, ऐसे कैसे मालूम पड़ जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आपने यहाँ पे ले लिया 1 to 2, इधर ले लिया आपने 1 to 2, ठीक, ओके, इधर ले लिया आपने x dx, इधर ले लिया आपने t dt। चल देखिए दोनों तरफ कर दिया 1 to 2 1 to t, ये x है ये t है, वेरिएबल बदल दिया, फंक्शन सेम है, ठीक है, फंक्शन है, इसकी वैल्यू सेम आएगी। अभी देख लेते हैं वैल्यू सेम आती है कि नहीं।
इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट 1 to 2, इसका इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई टू लिमिट 1 to 2। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 4 - 1 यानी ये भी 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2, दोनों सेम आ गई वैल्यू 3/2 3/2 फिनिश। तो आप देखिए ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। अंडर द सेम लिमिट, ठीक है, सेम फंक्शन बट डिफरेंट इन वेरिएबल, उसका वेरिएबल डिफरेंट हो, उसके चर राशि अलग हो, एक एक्स में है एक टी में, ठीक है, पर फंक्शन तो सेम है। हम साइन एक्स बोले या साइन थीटा बोले या साइन टी बोले, अरे साइन तो है ना, यस, तो साइन थीटा बोलो, साइन टी बोलो, साइन एक्स बोलो, आंसर तो सबका सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपको बता दी, इसका मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच भी बता दिया कि कैसा प्रैक्टिकल होता है। आगे क्वेश्चन में जब भी काम आएगा तो आपको एग्जाम में ये प्रॉपर्टी साइड में मेंशन करना है। अगर एग्जाम में प्रॉपर्टी आप मेंशन करोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को हाईलाइट करके बॉक्स में लिखना है, बॉक्स में लिखना हाईलाइट करके, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। चलिए, इसकी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी देखिए P0 वाली बता दी मैंने, पेज नंबर निकाल लीजिए 341, पहली P0 बता दी। P1 वाली तो जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यूज़ करके भी बता दी थी, ठीक है, 7.10 का एक क्वेश्चन था, उसमें बता दी थी कि ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अब P2 की बात करते हैं। ये है A to B है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ बता देते हैं। अगर A to B प्रॉपर्टी है तो कैसे इसको लिखते हैं, बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी है A to B f of x dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A to B, A से लेकर B तक, इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पर ये दोनों चीज़ सेम होगी, यहाँ पे एक कॉमन चीज़ होगी, दोनों तरफ एक कॉमन चीज़ होगी। तो इधर ले लिया मैंने C, इधर भी ले लिया C, तो A से C से B, तो इसे लिख देंगे f of x dx। इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को ब्रेक करके लिखा जा सकता है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन -3 से ले लिया मैंने 5 f of x dx। तो सर कैसे लिखेंगे, -3 से 0 और 0 से 5, देखिए -3 से 0 और 0 से 5, इसको ब्रेक कर दिया आपने, तो ये लिमिट इस तरह से काम आएगी। यहाँ पर भी f of x dx लिख दिया, इधर भी f of x dx लिख दिया। जब मॉडुलस फंक्शन आते हैं तब इस लिमिट की हमें बहुत काम पड़ता है। जब मॉड फंक्शन आते हैं, मापांक फंक्शन आते हैं, मॉडुलस फंक्शन आता है, तो मॉडुलस फंक्शन में इसका हमें बहुत काम पड़ता है। तो अभी केवल हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अभी क्वेश्चन आएगा तब आपको डिटेल बता दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई, 2 हो गई। एग्जाम में ये प्रॉपर्टी आपको मैच द कॉलम में भी पूछ सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है, आपको मैच द कॉलम में भी ये प्रॉपर्टी आपको पूछी जा सकती है। अब देखते हैं एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। P0 बता दिया, P1 बता दिया, P2 हो गया। अब P3 की बात करें, P3 और P4 दोनों सेम प्रॉपर्टी है, P3 और P4। देखिए P3 और P4 वाली प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। P3 प्रॉपर्टी में क्या है, P3 में है A से B, A से B, ये P3 प्रॉपर्टी, P3। फिर बताऊंगा मैं P4, पहले P3 की बात करें। A से B f of x dx हो, ठीक है, ठीक। तो इन्होंने कहा है अगर f of x dx हो, f of x dx हो तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं साहब कि f of, इसे लिखते हैं A to B, लिखते हैं यहाँ पर f of a plus b minus x। इन दोनों को प्लस करके फंक्शन को माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करके फंक्शन को माइनस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में या ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, इसको ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। अगर ये सही प्रॉपर्टी है और इसको अगर मुझे ये है ट्रू, ये ट्रू है, ये आपका ट्रू है, अब मुझे यही प्रॉपर्टी पूछना है और मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इधर प्लस कर दिया, तो वो हो जाएगी फॉल्स। तो हमें सही चीज़ याद रखना है, सही चीज़ याद रखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो सही चीज़ तो ट्रू, वो अगर नहीं दिखे तो फॉल्स हो जाएगा। तो आपको इस तरह से बहुत डिटेल पढ़ना है। था P3 वाली प्रॉपर्टी से P4 है, यहाँ पर मैंने A के प्लेस पे 0 लग दिया और इसकी जगह लिख दिया।
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इससे हो गया 0 to a। जब भी 0 to a वाली प्रॉपर्टी आएगी तो 99% यही प्रॉपर्टी लगती है। P1 P2 P0 P1 P2 P3 P4 में से P4 वाली प्रॉपर्टी से लगभग आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। जब भी आप देख लो कि 0 से a है, 0 से a नहीं, ये P4 वाली प्रॉपर्टी वहाँ यूज़ होने वाली है। तो कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ अपर लिमिट एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, बस ये है अपर लिमिट माइनस फंक्शन। ऐसे बोलने में आसानी होती है, अपर लिमिट माइनस फंक्शन, जो अपर लिमिट है उसमें से फंक्शन माइनस करा। तो अब देखिए P3 और P4 में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। P3 में क्या बोला था, a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स बोला था। तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स की जगह आप देखिए, अगर यही प्रॉपर्टी में यहाँ यूज़ करूँ तो यहाँ ये समझो 0 प्लस a माइनस एक्स, तो 0 प्लस a है ना a माइनस एक्स है ना, दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी बताइए, बाकी की प्रॉपर्टी आप पढ़ लेंगे आगे की। मेन प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो इस वीडियो में आपको मैंने आगे का जो वीडियो बनेगा उसके पहले की प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ये 7.10 अपनी ख़त्म हो गई है। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।